नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे टेंसेस को। और अगर अभी तक आपने मेरी जो पिछली वीडियो थी टेंस की वो आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को पहले देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टेंस आखिर है क्या। क्योंकि टेंस का जो बेसिक नॉलेज है वो होना बेहद जरूरी है अगर आप टेंस को समझना चाहते हो। क्योंकि टेंस आपको पता है कि हम हर एक क्लास से करते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिक हमें मालूम नहीं है टेंस का। तो टेंस में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूं, लेकिन फिर भी आपने इस मेरे रिवाइज करवाने से पूरा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका बेसिक जो बताया था वो समझ नहीं आएगा। तो आपने आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लेना है, ताकि पूरा ये जो टेंस का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो क्लियर हो जाए। और आगे जो हम आज से जो टेंस स्टडी करने वाले हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार के टेंस में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, जल्दी से मैं आपको बताता हूं उस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा था। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि टेंस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन ही टेंस होता है। तो इसलिए टेंस को समझने के लिए टाइम और एक्शन इन दोनों को समझना बेहद जरूरी है। तो हमने पहले सबसे टाइम को समझा था कि टाइम जो होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है। टाइम जो होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है, जैसे हम कहते हैं पास्ट और फ्यूचर। लेकिन देखो, फ्यूचर को मैंने यहाँ पे रेड कर रखा है, और ये मैंने उस दिन भी बताया था कि जो अपना टाइम होता है वो प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, फ्यूचर टाइम नहीं होता है। फ्यूचर सिर्फ अपनी इमेजिनेशन होती है, ठीक है। तो ये हमने उस वीडियो में देखा था, और इसी आधार पे मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट ही टाइम होते हैं, फ्यूचर टाइम नहीं होता है। और थोड़ा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आप मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आप देख सकते हो कि फ्यूचर टाइम क्यों नहीं है उसमें। उसके बाद हमने देखा था एक्शन को। तो देखो, टेंस के जो तीन प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, कहां से आए होंगे अब आपको समझ आ गया होगा। और फिर हमने देखा था एक्शन के जो प्रोसेस है, एक्शन की जो प्रोसेस थी मैंने आपको तीन बताई थी, क्योंकि एक्शन की प्रोसेस तीन ही होती है। टाइम हमने समझ लिया, एक्शन को समझना बेहद जरूरी था। तो एक्शन में हमने देखा कि एक्शन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ तीन हो सकती है। अगर कोई काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में मैंने पढ़ा दिया है, मैंने दूसरा पार्ट पढ़ा दिया, मतलब पढ़ाने वाला काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट प्रोसेस है एक्शन की। अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, और 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो मतलब 2 घंटे में भी मैंने कुछ पढ़ाया है। तो 2 घंटे में जो मैंने पढ़ा दिया वो कंप्लीट हो गया, और अब भी पढ़ा रहा हूं वो कॉन्टिन्यूस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। जो 2 घंटे में पढ़ा दिया वो परफेक्ट हो गया, जो अब पढ़ा रहा हूं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। एक्शन की प्रोसेस होगी तीन, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर कोई एक्शन की जो प्रोसेस है इन तीनों में से नहीं होती है, हम उसकी प्रोसेस को डेफिनेट नहीं कर पा रहे होते, वो इंडेफिनेट हो जाती है। जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे एक्शन है पढ़ाना। तो ना तो मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, ना मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुका हूं कि एक्शन कंप्लीट है, ना मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब कुछ पढ़ा दिया, कुछ अभी पढ़ा रहा हूं। तो ना तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, ना ये परफेक्ट प्रोसेस हुई, ना ये कॉन्टिन्यूस हुई। तो मैं पढ़ाता हूं, यहाँ पे पढ़ाना जो है वो किसी भी प्रोसेस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस एक्शन की प्रोसेस कोई भी हम डेफिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्शन जो हो जाएगा वो जगह इनडेफिनेट। तो यहां से निकल के आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के बने थे, और फ्यूचर के भी इसी प्रकार से, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर मैंने बताया है टेंस नहीं होता है। पढ़ना क्यों पड़ता है इसका भी लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ट्रेडिशनल इंग्लिश में फ्यूचर को टेंस माना गया था, तो हम एज अ टेंस इसको पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमने वर्ब कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट था, सबसे जरूरी पार्ट है इसका, क्योंकि मैंने कहा था कि टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन, और एक्शन को डिनोट कौन करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करती है, वर्ब। क्योंकि एक्शन के अंदर ही टाइम होता है, टाइम अलग से नहीं हमें पढ़ना। टाइम एक्शन पर जो एवरी एक्शन होता है वो टाइम लेता है, एवरी एक्शन टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है, तभी तो विजिबल होता है, तभी तो हमें एक्शन दिख पाता है, उसमें टाइम होता है। तो एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करेगी टेंस में, वर्ब। तो वर्ब का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है टेंस के अंदर, तो वो समझना बेहद जरूरी था। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को वर्ब कंपाउंड कहते हैं। वर्ब कंपाउंड में देखो मैंने क्या बताया था कि जो मेन वर्ब होती है
मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो तीन, मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं तीन। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट शो करती है, पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट शो करती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है हमेशा परफेक्ट शो करेगी। तीन ही वर्ब्स की फॉर्म्स होती है और कोई फॉर्म नहीं होती है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके दो रूप है, फर्स्ट फॉर्म के दो फॉर्म्स होती है, मतलब दो अलग से फॉर्म नहीं, इसके दो प्रकार की होती है फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मान लो अगर प्ले है तो प्ले वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये जो प्ले है इसके दो फॉर्म्स होंगी, मतलब एक तो प्ले और एक जिसके साथ एस या ईएस अपने जोड़ देते हैं, मतलब प्लेज। तो प्लेज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये जो होती है वो प्लूरल है, और जब वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ जाता है वो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो अलग से ये कुछ नहीं होती है, भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल होती है। तो फर्स्ट फॉर्म दो प्रकार की होती है, सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट शो करेगी, चाहे सिंगुलर फॉर्म आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, चाहे प्लूरल फॉर्म आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। सेकंड फॉर्म कहीं पर भी आए पास्ट शो करती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो रही थी, क्योंकि एक्शन की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को कौन दिखाएगी, वर्ब की जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, मतलब वो भी अलग से कोई फॉर्म नहीं होती, जब अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, सफिक्स कर देते हैं आईएनजी, तो वो क्या बन जाती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब ही होती है, हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब होती है, वो उसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब वो मेन वर्ब के साथ आती है तो मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती है, इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, लेकिन अपने आप में वो भी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो उसकी भी सेम इसके जैसी वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया तीन होती हैं, हेल्पिंग वर्ब तीन होती हैं। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब अगर प्रकार देखें तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो अपने टेंस में यूज करते हैं, मॉडल हमने यहां नहीं पढ़ेंगे, मॉडल के टॉपिक में अपने मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। तो जो टेंस में जो यूज होती है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की होती है। बी, ठीक है, टू बी मतलब होना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म हमें दो प्रकार की होती है ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म बी की सिंगुलर है इज और प्लूरल है आर, और एम तो सिर्फ आई के साथ आता है। क्यों आता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि बताऊंगा, लेकिन टाइम कम था तो आज आपको बताएंगे। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बी की, वो होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो बी की, वो होती है बीन, और फोर्थ मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो होती है बी की, वो होती है बीइंग, ठीक है। उसके बाद देखिए डू, डू जो होता है डू और डज, फर्स्ट फॉर्म आपको बताया दो प्रकार की होती है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। तो डू और डज, डज इसकी फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होगी डू की, और डू फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगी। डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग ये होगी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। वैसे ही हैव की पोजीशन शो करती है जो हेल्पिंग वर्ब, वो भी होती है तीन पर, सारी जो फॉर्म सेम रहती है। तो हैव की जो हैव हेल्पिंग वर्ब है, मतलब जो वर्ब है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव होती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दो प्रकार की है, बार बार कह रहा हूं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर जो हैव की होती है वो हैज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल जो होती है वो हैव होती है। तो हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। और सेकंड फॉर्म हैज होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म हैविंग हो जाती है। तो ये तो मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया प्रीवियस क्लास का, लेकिन आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख ले। और उसके बाद आज हम शुरू करते हैं टेंस को। वो टेंस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट के आगे जो चार एस्पेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये अब आपको समझ भी आ गई होंगी वैसे कहां से आए हैं ये, क्योंकि मैंने बेसिक में बड़े डिटेल से, बड़े इजी लैंग्वेज में, बड़े आसान तरीके से आपको समझाया था। तो प्रेजेंट टेंस अपने देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन वाली कोई इसमें बात है नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखो प्रेजेंट आपको समझ आ गया कि अब ये चीज क्या है, टाइम, ठीक है। प्रेजेंट यहाँ पे टाइम है, और जो टेंस है उसका मतलब हो गया वर्ब से, उसका मतलब हो गया वर्ब से। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो भी आप एक्शन की प्रोसेस कर रहे हो, वर्तमान में जो भी आप एक्शन की प्रोसेस को बताना चाहते हो प्रेजेंट टेंस में बताओगे। मतलब अगर आप बताना चाहते हो कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में या प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अगर आप बताना चाहते हो कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आप बताना चाहते हो कि प्रेजेंट में कोई काम जो है वो कुछ तो पूरा हो गया, कुछ भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और अगर आप बताना चाहते हो प्रेजेंट में कोई ऐसा एक्शन जिसकी कोई प्रोसेस ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस के आगे क्या है, इनके 4 एस्पेक्ट जो है वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होगा प्रेजेंट टेंस का वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अपने आज स्टडी करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो एक एक करके अपने देखेंगे प्रेजेंट के चारों जो एस्पेक्ट है, जिसमें एक्शन की अलग अलग प्रोसेस जो होती है वो प्रेजेंट के अंदर वो अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट के अंदर एक ऐसा एक्शन जिसकी कोई प्रोसेस ही नहीं है। अलग से इसकी डेफिनेशन लिखवानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या याद करते हैं कि किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से याद नहीं रखना है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत तरीका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बच्चों वाली, मतलब आप एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड में नहीं हो जो अपने इस तरीके से याद रखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट के अंदर एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसकी कोई प्रोसेस ही नहीं है, मतलब ना तो वो चल रहा है, ना वो कंप्लीट हुआ, ना पार्शियली कंप्लीट हुआ, आधा कंप्लीट ना आधा चल रहा है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पे काम हो गया खाना। अब खाना ना तो मैं कह रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं कि खाना खा चुका हूं, तो ना ये पूरा होने की बात कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि आधा खा लिया आधा खा रहा हूं। तो ये किसी भी प्रोसेस में नहीं आता, मतलब ये जो प्रोसेस होगी एक्शन की इंडेफिनिट। और मैं खाना खाता हूं तो प्रेजेंट है, और प्रोसेस कौन सी होगी एक्शन की, इंडेफिनिट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, कौन से एक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। फिर भी इसको आप अगर थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में लिखना है तो आप लिख लीजिए, वैसे याद करने वाला इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें हो जाएगा एन एक्शन विदाउट एनी प्रोसेस इन प्रेजेंट। ठीक है, एन एक्शन विदाउट एनी प्रोसेस इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के अंदर एक आप ऐसा एक्शन बताना चाहते हो जिसकी कोई प्रोसेस ही ना हो। प्रोसेस 3 प्रकार की होती है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में से अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो वो एक्शन, प्रेजेंट का एक ऐसा एक्शन जिसकी कोई प्रोसेस ही नहीं है वो बताना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे पता है आपको इतने से संतुष्टि होनी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। इसमें देखो किस प्रकार के एक्शंस जो होते हैं जो विदाउट एनी प्रोसेस होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो उसमें आप लिखिए, देखिए कौन कौन से एक्शन, जब भी आपने कोई परमानेंट एक्शन बताना है, ठीक है, जब भी आपने कोई परमानेंट एक्शन बताना है, ठीक है। और परमानेंट एक्शन का मतलब जैसे आगरा के लिए ट्रेन 10 बजे निकलती है, आगरा के लिए ट्रेन 10 बजे निकलती है, तो परमानेंट एक्शन है ना ये, तो ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्शन रेगुलर एक्शन, कोई अगर रेगुलर एक्शन आप बताना चाहते हो, रेगुलर मतलब नियमित, मैं डेली मंदिर जाता हूं, तो एक्शन कौन सा हो गया, जाना, ठीक है। इसमें ना तो आप ये बता रहे हो कि मैं जा रहा हूं, ना आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं जा चुका हूं, ना ये बताना चाह रहे हो कि आधा जा चुका हूं आधा जा रहा हूं, तो किसी भी प्रोसेस में नहीं है। वैसे तो उस तरीके से याद रख लोगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। लेकिन फिर भी रेगुलर एक्शन की बात हो, परमानेंट एक्शन की बात हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो कोई भी, या फिर कोई भी डेली रूटीन हो आपका, ठीक है, डेली रूटीन हो आपका, तो इन सबको आपने बताना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताओगे, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एक्शंस आते हैं जिनकी कोई प्रोसेस होती नहीं। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ले लिया, जैसे सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, मतलब सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, तो काम हो गया उदय होना, राइज होना। तो राइज होना, अब देखो ना तो मैं बात कर रहा हूँ कि सूरज राइज हो रहा है, ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि राइज हो चुका है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आधा राइज हो गया आधा हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस थोड़ी मैं बता रहा हूँ कि सूरज उदय होता है, तो उदय होने में जो राइज होना जो काम है उसकी कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब प्रोसेस नहीं है, तो प्रोसेस इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है और प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन फिर भी ये एक्शंस अगर आपने याद रखने हैं तो याद रख लेना। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की।
तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना अपने सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर को भी देखो रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखना है इसका कि कैसे होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखिए इसका, तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो देखो इसमें क्या करना है आपने बेसिक स्ट्रक्चर में, सबसे पहले देखो आपको पता है इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने बने, हम क्या करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तीन प्रकार के स्ट्रक्चर अपने देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं टेंस में। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव कौन से होता है, सकारात्मक मतलब हाँ वाले, जैसे राम बढ़ता है, सूरज उदय होता है, और ठीक है ये हो गया अफर्मेटिव। और नेगेटिव मतलब सूरज उदय नहीं होता है, राम नहीं बढ़ता है, तो ये नेगेटिव। और एक इंटरोगेटिव, ठीक है। तो अपने पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव मतलब हाँ वाले कह लो, सकारात्मक कह लो, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद देखो प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कितनी फॉर्म्स होती हैं, दो, सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लूरल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो अपने आप में सिंगुलर भी है, अपने आप में प्लूरल भी है। मतलब अगर अपने बात करें गो की, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल भी है। अगर इसकी सिंगुलर करनी है तो यस लगा दो, ये सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद इसकी सिंगुलर फॉर्म भी आ सकती है और इसकी प्लूरल फॉर्म भी आ सकती है। सिंगुलर फॉर्म भी आ सकती है, प्लूरल फॉर्म भी आ सकती है, याद रख लेना, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो रूप होते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। उसके बाद आपने क्या करना, जो भी अदर वर्ड होंगे वो अपने लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल अपने कर लेते हैं। जैसे हमने यहां पे कहा कि, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वह डेली मंदिर जाता है, वह डेली मंदिर जाता है। देखो रटने वाली कुछ बात नहीं है, वह डेली मंदिर जाता है। आप देख लो कि बात है प्रेजेंट की, प्रेजेंट की है। उसके बाद देखो एक्शन देख लो, एक्शन कौन सा है, जाना। तो एक्शन की प्रोसेस देख लो कि तीन प्रकार की प्रोसेस होती है, या तो हो रहा होता है, या वो कंप्लीट हो चुका होता है, या वो पार्शियली कंप्लीट होता है, आधा कंप्लीट आधा चल रहा होता है। तीनों में से जाना की कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब ये हो गया इंडेफिनिट टाइम, हमें पता है प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है, वह डेली मंदिर जाता है, क्या होगा डेली रूटीन, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और क्या है, क्या सकारात्मक। तो किस तरीके से लिखना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए वह, तो मतलब ही। अब ही हमें पता है सिंगुलर है, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज तो है ही, तो ये सिंगुलर है। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना मतलब गो, गो की सिंगुलर फॉर्म कौन सी होगी, अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो की सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। सिंगुलर फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ऐसे एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ क्या लगा दे, गोज। अब वो कहा जाता है, देखो बाद में सेंटेंसेस जो आ रहे हैं अदर वर्ड वो सारे लिखने होते हैं। ही गोज टू, ठीक है, ही गोज टू, he goes to temple daily, ठीक है, ये हो जाएगा he goes to temple daily। तो अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं, या एक एग्जांपल और देख लो इसका, ठीक है, मैं ऊपर लिखवाता हूं। तो अगर आपने नोट्स बना रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल इसका देख लो, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव करते हैं। जैसे हमने लिखा, वे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छी मतलब बढ़िया कह लो, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी बढ़िया बोलते हैं। तो देखो एक्शन, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, एक्शन है प्रेजेंट का, है क्या, बोलना, तो बोल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी नहीं है,
बोल चुका है, परफेक्ट प्रोसेस भी नहीं है, आधा बोल दिया आधा बोल रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी नहीं है, तो मतलब इंडेफिनिट प्रोसेस है। बात है प्रेजेंट की, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब अपने क्या अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट वे, तो वे मतलब दे इंग्लिश में, और दे हमें पता है प्लुरल है। तो और बोलना, तो बोलना क्या होता है, स्पीक। ठीक है, स्पीक। अब स्पीक या स्पीक्स, देखो स्पीक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन स्पीक्स के साथ एस लग गया मतलब सिंगुलर, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया प्लुरल, तो यहां पे अब क्या होना चाहिए, स्पीक। दे स्पीक, अब क्या बोलते हैं, इंग्लिश वेल। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा, तो अलग से कुछ नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन एक चीज याद रख लेना कि नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब अपनी 3 होती है। ठीक है, बी, डू और हैव। ठीक है, अब यहां पे इसका नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव की अगर बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। अब देखो डू या डज, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज है तो पता चल गया होगा कि डू या डज कोई दो चीजें नहीं है। डू जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये डू फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है और डज फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, क्योंकि इसके साथ ईएस लगा हुआ है। उसके बाद हमें लगाना है नोट। अब नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसके साथ एस या एस, मतलब इसकी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं देखनी है, इसके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म आपको नहीं देखनी है, वो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद देखनी होती है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद देखनी होती है। यहाँ इनका सब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब विदाउट एस या एस वाली आएगी, सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद आप क्या लगा दोगे, अदर वर्ब। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा वह चाय पसंद नहीं करता है, वह चाय पसंद नहीं करता है। तो देखो काम हो गया पसंद करना। अब पसंद कर रहा है, पसंद कर चुका है, थोड़ा पसंद कर लिया, थोड़ा कर रहा है, किसी भी प्रोसेस में नहीं है, इंडेफिनिट, लेकिन नहीं आ रहा है, तो इंडेफिनिट का कौन सा होगा, ये नेगेटिव। और प्रेजेंट की वह चाय पसंद नहीं करता है, प्रेजेंट में नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर लगा दो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब ही, उसके बाद डू या डज में से देखो ही सिंगुलर है, इतना बेसिक नॉलेज आपको है। ठीक है, उसके बाद तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, डज फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे डज लगना चाहिए, रटा नहीं मारना कुछ भी, यहाँ पे डज लगे क्योंकि सिंगुलर, तो यहाँ पे डज की भी सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा नोट, और फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम कौन सा है, पसंद करना, मतलब लाइक, तो लाइक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लाइक। ही डजंट लाइक, अब क्या लाइक नहीं करता है, टी। ठीक है, इस तरीके से हो गया नेगेटिव, तो इस स्ट्रक्चर से उसका नेगेटिव बन जाएगा। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव देखो, अगर आपने कभी भी टेंस किए हैं और आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया गया होगा, तो इंटरोगेटिव जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं आता। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप पढ़ते हो, तो आप क्या आंसर दोगे, पढ़ते हो तो हाँ, नहीं पढ़ते हो तो ना। लेकिन अगर मैंने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो, अब इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। तो यस नो टाइप जो होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं, तो 2 तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं। ये आपको पता है, बेसिक नॉलेज है, ये छोटी क्लास से आपको पता होता है, ये सब तो बताया हुआ है। और अगर ये सब भी नहीं पता है तो पता नहीं फिर आप कौन सी दुनिया से आए हो। अगर यहीं पर हो, धरती पर हो, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो यस नो टाइप होता है, ठीक है, यस नो टाइप होता है, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाता है उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है उसी से। ठीक है, और जो जिसका आंसर यस नो टाइप नहीं होता, मतलब वो किससे बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं वो आपको पता होगा, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर। ठीक है, ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं।
तो अपने इनके देखो दोनों के स्ट्रक्चर कुछ अलग नहीं होते, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, वो मैं इसके नीचे लिखवा देता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आपने क्या लगाना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यस नो टाइप नहीं है, तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर, तो फिर आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन वर्ड आपने लगा देना है, ठीक है। वो क्वेश्चन वर्ड या फिर उसको डब्ल्यूएच वर्ड कह लो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सब लगा देना है आपने। अगर आ रहा है तो मतलब यस नो में आंसर नहीं आ रहा तो मतलब क्वेश्चन वर्ड कुछ आ रहा होगा, वो आप पहले लगा दो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, डू या डज ही तो आनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट अब आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना, बस इतना सा ही चेंज होता है। इंटरोगेटिव में बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, बस इसमें यहां जो सब्जेक्ट पहले आ रहा था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इनका क्रम थोड़ा सा चेंज हो गया, ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया इंटरोगेटिव में, बस इतना सा चेंज करना, बाकी स्ट्रक्चर सेम रखना। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी तो यहाँ पर भी रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। अब इसमें अलग से स्ट्रक्चर नहीं, यस नो टाइप आएगा, उसमें हमें क्वेश्चन वर्ड नहीं चाहिए, यस नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड नहीं चाहिए, बस इसको हटा देना और सीधा डू डज से शुरू कर दो तो यस नो टाइप हो जाएगा। दोनों ही अपने देख लेते हैं। जैसे हमने बोला क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो यहाँ पे बात हो रही है क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, प्रेजेंट की बात हो रही है, हमें देखना भी है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो हमें पता है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में न्यूज़पेपर पढ़ने की। एक्शन है पढ़ना, तो देखो फिर देखो ना तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है पढ़ने की, ना परफेक्ट प्रोसेस है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कौन सा, इंटरोगेटिव। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हाँ, नहीं पढ़ते हो तो ना, यस नो टाइप हो गया, क्वेश्चन वर्ड नहीं चाहिए, सीधा डू डज से बन जाएगा। तो क्या होगा, अब क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू हमें पता है, यू प्लूरल कंसीडर किया जाता है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आपने यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, डू डज में से डू, क्योंकि सब्जेक्ट अपना यू है, तो यू के साथ आपको पता है डज सिंगुलर वर्ब थोड़ी लगेगी। डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बस डू डज पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अब एक और जैसे क्वेश्चन वर्ड वाला बना लो, जैसे हमने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या पढ़ते हो, तो क्वेश्चन वर्ड यस नो, यस या नो में आंसर नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा आएगा, व्हाट, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा आएगा, व्हाट। उसके बाद डू डज में से तुम क्या पढ़ते हो, सब्जेक्ट फिर यू ही है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी चाहिए, डू फिर यू। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, और कुछ भी, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा आ जाए, वेयर डू यू लिव, इस तरीके से। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है वो समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरीज आपकी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इस वीडियो के बाद भी अपना ये जो टेंस सीरीज़ है, टेंस की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था और हर वीडियो में बताता हूँ, मेरा फेसबुक पेज अंग्रेजी अड्डा, वो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो भी लाइक कर लें। अगली वीडियो में हम इस टेंस को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, इसका सीखेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में है, जिनकी इंग्लिश का नॉलेज चाहिए या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को आप मेरा ये जो चैनल है वो आप शेयर कर सकते हो, उसे बता सकते हो। और साथ ही साथ 10th RBSC की जो नोट्स है वो तैयार है। अगर किसी को भी 10th RBSC इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो वो अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।